दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF से है। इन्हीं के बीच ये मुकाबला माना जा रहा है और इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या वो राज्य की राजनीति में कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं? असम की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। परिसीमन के बाद राज्य में लगभग 23 से 24 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी अधिक है और चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। इनमें सबसे ज्यादा सीटें लोअर असम क्षेत्र में आती हैं, जैसे डुबरी, गौरीपुर, गोलकगंज, बेलासीपारा वेस्ट, बेलासीपारा ईस्ट, मंकाचर, साउथ सलमारा, जनिया, बागबर और बरपेटा। इन सीटों पर लंबे समय से AIUDF और कांग्रेस का प्रभाव रहा है। अगर ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल का गठबंधन बनता है तो इन सीटों पर मुस्लिम वोटों के एकजुट होने की संभावना बन सकती है और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लगभग 8 से 10 सीटों पर यह गठबंधन मजबूत चुनौती दे सकता है। इसके अलावा मध्य असम के नगांव और मोरीगांव क्षेत्र में भी मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। धिंग, रुपाही, लाहौरी घाट, समागुरी, मोरीगांव, जमुना मुख जैसी सीटों पर अक्सर कांग्रेस और AIUDF के बीच सीधा मुकाबला देखा गया। अगर AIMIM इन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और इससे चुनावी समीकरण काफी बदल सकते हैं। यहां संभावित रूप से 4 से 6 सीटों पर गठबंधन का असर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बराक वैली क्षेत्र की सीटों की बात करें, जैसे बदरपुर, कटली चेहरा, अलगापुर, लखीपुर, सोनाई और करीमगंज साउथ, यहां भी बंगाली मुस्लिमों की आबादी काफी अधिक है और इस क्षेत्र में कांग्रेस और AIUDF दोनों का मजबूत आधार रहा है। लेकिन अगर AIMIM यहां सक्रिय होती है तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यहां 5 से 7 सीटों पर इस संभावित गठबंधन का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अपर असम और बोडोलैंड के जनजातीय इलाकों में स्थिति बिल्कुल अलग है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर और लखीमपुर जैसे इलाकों में असमिया और आदिवासी वोट बैंक का ज्यादा प्रभाव है और यहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में AIMIM और AIUDF के गठबंधन के असर बहुत सीमित या लगभग ना की संभावना रहने के बराबर है। कुल मिलाकर अगर असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो ये असम की लगभग 15 से 20 सीटों पर चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखती हैं। हालांकि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होगी, लेकिन ये गठबंधन कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अगर बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। मुस्लिम वोटों का एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, जिसका अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। और यही कारण है कि असम के आगामी विधानसभा चुनाव में, जिनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की संभावित साझेदारी को लेकर राज्य की राजनीति में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है।